हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं जे के शिवहरी, आपका केमिस्ट्री का टीचर। मैं आज आपको केमिकल बॉन्डिंग की जो एक्सरसाइज चल रही थी, तो आपको मैं 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन दे चुका हूं। 3 पार्ट इसके बना चुका हूं। अब जो 30 से 40 तक जो 10 क्वेश्चन बचे हैं, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। मैं इसमें आपको 31 से लेकर के 35 तक के सॉल्यूशन देता हूं। तो चलिएगा, 31वां क्वेश्चन क्या है। 31वां क्वेश्चन कहता है डिफाइन द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात आबंधी इलेक्ट्रॉन्स युग्म तथा अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स युग्म क्या हैं। तो आपको बताना है, लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट फेल के वह इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स शेष बच जाते हैं, उनके पेयर को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक एग्जांपल में दिखाता हूं। H2O मॉलिक्यूल्स है तुम्हारा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया। इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक से बंध बनाया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा होगा ऑक्सीजन का, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा तुम्हारा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्या है? तुम्हारे बीपी इलेक्ट्रॉन है, ये बीपी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ा H, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का, और 1 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा हाइड्रोजन का, ये भी तुम्हारा बीपी हो गया। ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके? इसके 4th इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 1 2। तो ये तुम्हारी है एलपी इलेक्ट्रॉन, एलपी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। एलपी इलेक्ट्रॉन्स को ही हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एलपी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, अर्थात अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। और तो कितने ही? 2 जोड़े हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं H2O मॉलिक्यूल्स में Bp बराबर कितना होगा तुम्हारा? 2, और Lp बराबर कितना होगा? 2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे तुम्हारा NH3 मॉलिक्यूल्स है, NH3। तो NH3 में आपको देखना है कि देखो N, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने बॉन्ड बनाया H के साथ, एक इस H के साथ, एक इस H के साथ। तो अब देखो 3 बॉन्ड इसके बन चुके हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके बची हैं। तो Lp इक्वल टू कितना हो गया? 1। और इधर ये Bp है, ये Bp है, ये Bp है। तो Bp इक्वल टू कितना हो गया? 3। ठीक है ना। तो बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर पार्टिसिपेट करता है, उस पेयर को कहते हैं हम क्या? बॉन्ड पेयर। ठीक है ना। और जो आउटर मोस्ट शेल की वह इलेक्ट्रॉन्स की पेयर हैं जो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, उनको हम कहते हैं बेटे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए, एक और एक उदाहरण मैं बताता हूं, जहां पर सपोज दैट जे ले लीजिए तुमने BeCl2। तो BeCl2, Be की आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 2। तो दोनों बंध बनाने में चले गए। ठीक है। तो अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर BeCl2 की बात करें, तो Lp होगा तुम्हारा 0, बट Bp होगा तुम्हारा 2। तो ये है आपकी लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, 32 क्वेश्चन पूछता है आपका, सिग्मा बंध तथा पाई बंध में क्या अंतर है? सिग्मा बंध तथा पाई बंध में क्या अंतर है? तो अगर आप जो है मेरी वीडियो को बीबीटी थ्योरी देखेंगे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, VVT, तो उसमें बहुत विस्तार से आपको सिग्मा तथा पाई बंध मिल जाएगा। बट मैं इधर बता देता हूं, आपका क्वेश्चन आया है। तो सिग्मा बंध क्या है? ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सदैव क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है। एक्सियल ओवरलैपिंग
सिग्मा बंध सदैव अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप बनेगा। जैसे देखें, ये अक्षीय अतिव्यापन है, एस और पी के मध्य एस एस ओवरलैपिंग होगी तुम्हारी, ओवरलैपिंग, और एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। सिग्मा बंध तुम्हारा सदैव अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप ही बनता है, ठीक है ना। वो एस एस ओवरलैपिंग हो, चाहे पी पी ओवरलैपिंग हो, चाहे तुम्हारी एस पी ओवरलैपिंग हो। पाई बॉन्ड, इसका निर्माण, इसका फॉर्मेशन लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है, लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप होता है, लेटरल ओवरलैपिंग को कहते हैं हम पार्श्व अतिव्यापन हिंदी में, ठीक है, पार्श्व अतिव्यापन। सिग्मा बंध का निर्माण सदैव अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है और पाई बंध का निर्माण सदैव लेटरल ओवल पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप होता है। जैसे पी और पी के मध्य जब इस टाइप का अतिव्यापन होता है तभी ये पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। इधर ये पाई बॉन्ड है और ये सब सिग्मा बॉन्ड थे, इधर ये सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और डिफरेंस क्या है इसमें, और देखिए जरा, दूसरा डिफरेंस इसमें दो एटम के मध्य सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का निर्माण ही होता है, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण ही होता है। अगर दो परमाणु के मध्य कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, दो परमाणु के मध्य कभी भी कोवेलेंट बनेगा तो सबसे पहले सिग्मा बंध का ही निर्माण होता है। पाई बंध में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मीन्स होता है निर्माण, फॉर्मेशन तभी संभव है जबकि पहले से सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, ठीक है। जैसे देखें जरा, अगर इधर ए एच बॉन्ड एच तो इधर सिग्मा कितना है, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1, पाई बॉन्ड इक्वल टू 0, ठीक है ना। लेकिन अगर हम O2 देखें तो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 1, पाई बॉन्ड इक्वल टू 1। अगर हम इधर ये देखें आपका N ट्रिपल बॉन्ड N देख लिया यदि हम, तो यहां सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू कितना होगा 1, बट पाई बॉन्ड इक्वल टू 2। तो हम अगले नंबर में कह सकते हैं दो परमाणु के मध्य, दो एटम के मध्य केवल और केवल एक ही सिग्मा बंध बन सकता है, इससे ज्यादा कभी सिग्मा बंध नहीं बनते हैं। लेकिन दो परमाणु के मध्य पाई बंध 2 तथा 3 भी हो सकते हैं। जैसे N2 मॉलिक्यूल्स में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन O2 मॉलिक्यूल्स में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है। अगला हम पॉइंट चौथा ये भी कह सकते हैं, दो एटम के मध्य यदि सहसंयोजी बंध बना है तो वहां पाई बॉन्ड का मान 0 हो सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का मान 0 नहीं होता है, अर्थात पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट अंतर क्या है, देखिए नेक्स्ट सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की कंपेयर में अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली
होता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स अधिक भाग में मिलते हैं। अब पाई बॉन्ड में लिखेंगे, जबकि लिखेंगे पाई बॉन्ड सिग्मा बंध की कंपेयर में कमजोर बॉन्ड होता है, क्योंकि पार्शिव ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स कम भाग में मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मेजर डिफरेंस हो गए। और भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड एस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग के मध्य भी बन सकता है यदि वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन पाई बॉन्ड केवल और केवल पी और पी एक्स तथा पी एक्स और पी वाई तथा पी वाई के पार्श्व व्यापन से बनती है, या फिर डी पाई ऑर्बिटल से बन जाता है। ठीक है ना, तो यानी पाई बॉन्ड बनने की सीमाएं कम है, सिग्मा बॉन्ड बनने की सीमा ज्यादा है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और बहुत विस्तार से पढ़ना है तो बीबीटी थ्योरी को पढ़िएगा और पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि H2 बनने की बीबीटी द्वारा व्याख्या करो। H2 का निर्माण कैसे होता है, वैलेंसी बॉन्ड द्वारा समझाइए। ठीक है ना, तो देखें जरा, हम जानते हैं कि जब H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये देखो H1S1 प्लस दूसरा H है 1S1, और जो बन जाता है तुम्हारा H सिंगल बॉन्ड H, ये इक्वल टू हम कह सकते हैं H2। तो ये SS ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ये तुम्हारा, ठीक है, और ये भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। लेकिन जब इनके इलेक्ट्रॉन्स विपरीत दिशा में आएंगे तो ये मिल जाएंगे और मिल करके इस टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे ऐसे, और ये बनेगा तुम्हारा, कहलाएगा SS ओवरलैपिंग, और ये इधर एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा जी, और इधर जाकर के जी एक H का एटम है जी दूसरी H का है जी, कहलाएगा H बॉन्ड H, और यही है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बीबीटी के अनुसार इसको समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 34 कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, इनकी क्या कंडीशन है। ये परमाणु कक्षक है, परमाणु कक्षक, और ये है अणु कक्षक। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, इनकी क्या कंडीशन है। तो आप यदि मॉड को पढ़ लें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ लें, ठीक है ना, अपने केमिस्ट्री माइंड को सर्च करके देख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आपको इसको इधर एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखो, कहते हैं कि 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन करके 2 और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इनके लिए बनाते हैं तो इनकी निम्न कंडीशन अनिवार्य है, निम्न कंडीशन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, देखें पहली कंडीशन देखें आप इधर, फर्स्ट कंडीशन देखें, फर्स्ट कंडीशन है ऑर्बिटल्स सिमिलर
एनर्जी के होना चाहिए, एनर्जी के होना चाहिए, होना चाहिए, या लगभग सिमिलर एनर्जी। इसका मतलब क्या है, यानी कि एस ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल ही मिलेगा, एस ऑर्बिटल से एस ऑर्बिटल ही मिलेगा, ठीक है ना। अर्थात पी ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल ही मिलेगा, कभी एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। और ये तो हो गया ये, और 1s से 1s ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1s से 2s मिल जाए, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, 1s की एनर्जी कम होती है। तो पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए या बनने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग बराबर या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है, मिलने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अर्थात जैसे ये है, ये तुम्हारा ऑर्बिटल से इस टाइप का, तो इससे इसी टाइप का ऑर्बिटल्स मिलना चाहिए, इसके धन सिरे से ऋण सिरे को नहीं मिलना चाहिए। ये ऑर्बिटल से एक वेव के रूप में होता है, ठीक है, इस टाइप का। और तीसरी कंडीशन ये है आपकी, ऑर्बिटल्स बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी मेन कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, ठीक है। और बहुत डिटेल से जब लॉन्ग क्वेश्चंस आता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब इसका 35वां क्वेश्चन है, जो 35 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या करो कि Be2 मॉलिक्यूल संभव नहीं है, Be2 संभव नहीं है। एक्सप्लेन कीजिए कि Be2 इज नॉट एग्जिबिट इन नेचर। Be2 मॉलिक्यूल जैसे H2 पाया जाता है, O2 पाया जाता है, N2 पाया जाता है, ऐसा Be2 नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या करो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2 क्या होगा, देखें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। वैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर जब निकालना है आपको सिखाया था, तो जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 बताया था, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 0 है। 1 से 10 के लिए रूल बताया था कि यदि 4 और 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और विषम संख्या है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, और सम संख्या है तो 1 है। लेकिन हम इधर निकाल के बताते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be2 मॉलिक्यूल्स हमको दिखाना भी चाहिए, क्वेश्चन आया है। तो देखें, सिग्मा 1s स्क्वायर एंटी सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर एंटी सिग्मा 2s स्क्वायर। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। तो अब आप देखो, आप जानते हो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb इक्वल टू कितने हैं, 2 2 4, कितने हैं 4। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे, 2 और 2 4, ठीक है ना। अतः हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बटे 2, तो बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0। और लिख देंगे अतः सिद्ध होगा कि Be2 मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट नहीं होगा, अर्थात जिस अणु का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है ऐसे अणु का निर्माण नहीं होता है, और ना ही ऐसे अणु नेचर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 अब आपका आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है O2 प्लस O2 माइनस
साइड O2 डबल माइनस, इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी का क्रम क्या है, इफ्टेबिलिटी क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 35 से लेकर के 40 तक जो 5 क्वेश्चंस बचे हैं, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। इस प्रकार से आपकी केमिकल बॉन्डिंग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस 5 क्वेश्चन को आप करके बताइएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि कितनी जल्दी वो वीडियो चाहिए। ना भी करेंगे तो मुझे 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है, क्योंकि मैं तो तय किए हूँ कि आपको इस यूट्यूब चैनल को केमिस्ट्री माइंड बनाना है, अर्थात केमिस्ट्री की खान भंडारण बनाना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।